Dear students, good morning. Today we are on the question number 3 of practice time, and this is page number is 156. Question is, a hockey field is 91 meters 40 centimeter long. मतलब जो लेंथ है वो कितनी है 91 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर है एंड 55 मीटर वाइड, और जो उसकी विड्थ है वो है 55 मीटर्स. हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. पूछ रहे कि जो लेंथ है बाउंड्री की वो कितनी होगी. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो बाउंड्री की लेंथ है साइड्स हैं उनको सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना. देखिए ये एक छोटा सा फिगर बना लिया मैंने. ये है 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो विड्थ है वो है 55 मीटर. अब अगर हमें बाउंड्री की लेंथ निकालनी तो हम क्या करेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी. ठीक है, क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और डी ए, इन सबको ऐड कर देंगे. मतलब ये वाली लेंथ, फिर ब्रेड्थ या विड्थ, फिर से लेंथ और फिर से विड्थ. ठीक है, अब जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ है 91 मीटर 40 सेंटीमीटर. अब इसको हम क्या कर लें, पूरी को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लें ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, या फिर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, दोनों तरीके हैं. 91 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई होके फिर प्लस में 40 करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में ही है ऑलरेडी. तो ये हो जाएगा 9100 प्लस में 40. ठीक है, और कितना हो जाएगा 9140 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, या तो ऐसे चेंज कर लो या फिर डायरेक्ट ये मत करो, डायरेक्ट इसी वैल्यू को ले लो लेंथ को. विड्थ कितनी है 55 मीटर. ठीक है, अब देखो जो बाउंड्री निकलेगी, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अभी मैं चेंज नहीं कर रही, मैं ऐसे ही कर रही हूँ. ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसमें मैं क्या करूँगी, एल प्लस में विड्थ प्लस में फिर से एल प्लस में विड्थ, ऐसे करूँगी. यानी कि 91 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस में 55 मीटर प्लस में फिर से 91 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस में 55 मीटर. ठीक है, अब क्या कर लो, इनको ऐड कर लो. अलग से रफ, ये रफ है मान लो. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मीटर, यहाँ लिखा सेंटीमीटर. ठीक है, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर. 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर था, फिर 55 था, 0 सेंटीमीटर क्योंकि इसमें सेंटीमीटर नहीं है. फिर से 91 और 40 सेंटीमीटर, और फिर से 45 और यहाँ 0 सबको ऐड कर दो. 0 का जो 0 ही, 4 और 4 8. ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 1 6 और 6 12 हो जाएगा. ठीक है, 1 कैरी 10, 10 और 5 15, 15 और 9. ठीक है, कितना हो गया 24, 24 और 5 29, 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर आ गया. कितना आ गया 292. देखो ये मीटर के नीचे है 292 और ये सेंटीमीटर के नीचे, तो 292 मीटर एंड कितना 80 सेंटीमीटर. ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर. ठीक है, तो इसमें मैंने चेंज नहीं किया, तो बिना चेंज किए भी कर सकते हैं आप, और चेंज करके भी. चेंज करेंगे तो फिर दोबारा से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो मैं बता ही देती हूँ. 9140 सेंटीमीटर आया था, और 55 मीटर को जब चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 5500, यानी कि 5500 सेंटीमीटर हो जाएगा. फिर इन दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट, ऐसे 914
और यहाँ पे 5500 ऐड कर दो। नहीं, 4 बार, 2 बार ऐड होएगा ना। हाँ, एक बार और लेंगे, ये नहीं होएगा अभी। 55, 2 बार लेंथ लेंगे, 2 बार विड्थ लेंगे ना। 9140, 9140 और 5000 2 बार लिख लिया हमने। अब ऐड होएगा, ये नहीं होएगा भाई, ऐसे। ठीक है, सेम उतना ही आएगा। ठीक है, 29,280 सेंटीमीटर आ गया। फिर इसको फिर से मीटर में चेंज कर लो। मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 292 मीटर और 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, इसको आप सीधा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सीधा ही ऐड कर लेना, ऐसा इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? उषा एंड वलसमा आर रनिंग ए रेस। उषा एंड वलसमा एक रेस में भाग ले रही है, मतलब दौड़ रही हैं। उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल। जो उषा है वो इनर सर्कल पे दौड़ रही है। ठीक है, वलसमा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल, और जो वलसमा है वो बाहर वाले सर्कल पे दौड़ रही है। 2 सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो बाहर वाला होगा, बाहर वाला सर्कल, उसकी तो लेंथ और बाउंड्री ज़्यादा होगी। जो अंदर वाला है उसका तो क्या होगा? उसकी लेंथ कम होगी, यानी कि इसको कम भागना पड़ेगा उषा को, और वलसमा को ज़्यादा भागना पड़ेगा। अब देखो क्या कह रहा है, वलसमा रन्स फास्टर देन उषा। जो वलसमा है वो उषा से तेज दौड़ती है, बट स्टिल सी लूजेज द रेस, लेकिन फिर वो रेस हार गई। कैन यू गेस वाई? बिकॉज क्यों हार गए हम? क्योंकि जो इनर सर्कल है वो छोटा है। ठीक है, और जो आउटर सर्कल है वो बड़ा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका आंसर। बिकॉज inner circle has shorter boundary POUNDARY boundary than outer circle, and Valsama runs on the outer circle. क्योंकि वो बाहर वाले सर्कल पे दौड़ रही है, सो शी हैज़ टू कवर longer distance या more length, cover longer distance because of this she loses the race, जिसकी वजह से वो रेस हार गई। क्योंकि जो अंदर का सर्कल है वो छोटा है, उसकी बाउंड्री, और जो आउटर सर्कल है उसकी बड़ी है। सिर्फ हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं इसमें, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि जो वलसमा है वो बाहर के सर्कल पे दौड़ रही है, इसलिए उसको लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इस वजह से वो हार गई। ठीक है, लिख लेंगे तो बढ़िया है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर्स स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? आपने कभी ऐसी रेस देखी है जिसमें रनर्स अलग अलग पॉइंट से भागते हैं? ठीक है, लाइक इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर की तरह। ठीक है, गैस वाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अंदर वाला सर्कल है वो छोटा होता है ना। ठीक है, उसको सेम जो बाहर वाला सर्कल है उस जितना ही बनाने के लिए थोड़ा सा पहले से उनका मार्क लगा दिया जाता है। देखो मतलब क्या, जो ये है ना सर्कल, इसकी बाउंड्री को मेज़र कर लिया जाता है, और फिर इतना एक्स्ट्रा जितना पहले में
है उतना ही एक्स्ट्रा पीछे से उनको भागना पड़ता है। ठीक है, ऐसे होता है इसमें। तो आंसर लिख लेंगे, यस आई हैव सीन, यस आई हैव सीन, यस मैंने देखा है ऐसा रेस। आपने स्कूल में देखा होगा या फिर टीवी में तो देखा ही होगा सबने, विच इज ऑर्गेनाइज्ड in such circular track। और क्यों बनाई जाती है ऐसी अरेंजमेंट? सच अरेंजमेंट इज मेड, सच अरेंजमेंट की पहले से थोड़ा पहले से मार्क लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? सच अरेंजमेंट इज मेड टू मेक डिस्टेंसेस इक्वल। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे इक्वल हो जाएं। ठीक है, इसलिए फिर से देख लो, यस आई हैव सीन द रेस विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच सर्कुलर ट्रैक, सच अरेंजमेंट इज मेड टू मेक डिस्टेंसेस इक्वल। ठीक है, कि मैंने ऐसे देखी है सर्कुलर ट्रैक जिसमें रेस होती है, और इस तरह की अरेंजमेंट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्कूल गार्डन, स्कूल गार्डन है, यहाँ पे दो गार्डन दिए हैं, गार्डन 1 गार्डन 2, और बीच में पाथ है, पाथ मतलब रास्ता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 एंड 4 थॉट ऑफ मेकिंग ए वेजिटेबल। ठीक है, 3 और 4 के बच्चों ने सोचा वेजिटेबल बनाने का। ठीक है, तो अब वो खेत में जा रहे हैं एक तरह से ना, अब सोच रहे हैं वो वेजिटेबल लेकर आना वहाँ से। हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग। ठीक है, कैसे नीतू ने, अब क्या हुआ, जो बच्चे हैं 3rd के और 4th के, वो दोनों सोच रहे हैं कि जो गार्डन 1 है ना वो बड़ा है गार्डन 2 की बजाय। ठीक है, तो दोनों ही क्लासेस क्या चाहती हैं कि वो गार्डन 1 को लें। ठीक है, लेकिन एकदम से नीतू को आइडिया आया कि क्यों ना मतलब ये देखा जाए। वो कहती है पहले तो कि हाँ ये दोनों गार्डन ना इक्वल हैं, वो कहती है पहले, और फिर वो कहती हैं चलो देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो ये वैसे यहाँ पे कह रही है, देखो नीतू, आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग। ठीक है, ये कह रही है। फिर ये कहती है दूसरी कि हाँ क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट इफ़ यू आर राइट। हाँ ये पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, चलो तुम जो कह रही हो वो ठीक है या नहीं इसको पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे हाउ विल नीड टू फाइंड आउट इफ द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग, कैसे वो पता लगाएंगे कि दोनों गार्डन बराबर बराबर हैं। तो क्या करेंगे इस केस में, हम एक रस्सी लेंगे। ठीक है, और गार्डन 1 की लेंथ को मेज़र कर लेंगे। ठीक है, रस्सी की हेल्प से बाउंड्री के साथ साथ ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया, साथ साथ रस्सी को रखते चले गए बाहर की साइड पे, और पूरे खेत पे मतलब पूरे गार्डन पे रख दिया। खेत नहीं है गार्डन है, गार्डन पे रख दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे गार्डन में भी किया। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि जो रस्सी है वो दोनों में ही इक्वल लेंथ उसकी आ रही है उसको मेज़र करने से। तो इससे पता चला कि जो दोनों गार्डन हैं वो इक्वल हैं, रस्सी की हेल्प से मेज़र कर लिया। ठीक है, अब वो झगड़ेंगे नहीं, दोनों ही क्लासेस आराम से ले लेंगी कोई से भी फील्ड गार्डन को। ठीक है, अब देखो क्या आंसर लिखना चाहिए इसका। नीतू प्लेस ए लॉन्ग रोप along the boundary of garden 1 and measure the length of the boundary. Then she place the rope along the boundary of garden 2 and measure its length. Then finally she saw that the length of boundaries of both garden are equal, hence both the gardens are equal, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आंसर, लिख लेते हैं, नीतू
measure the length of boundaries of both gardens with the placing a rope along the both gardens, है ना। दोनों गार्डन्स की उसने कैसे पता लगा ली, एक रस्सी को उनके बाउंड्री के साथ साथ रखे, ठीक है। अब उसने क्या पाया, सी फाउंड दैट द length of the boundaries of both gardens are equal, hence बस इक्वल हैं तो बस ये प्रूव हो गया कि दोनों ही गार्डन इक्वल हैं। सो बोथ द गार्डन्स आर इक्वल, बोथ द गार्डन्स आर इक्वल, इसलिए दोनों गार्डन क्या थे, इक्वल थे, इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब है नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में जो टेबल है उसको देखो। गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स कैन यू या यू कैन प्लेस ऑन इट। रिमेंबर द बुक शुड नॉट ओवरलैप, डू नॉट लीव गैप्स बिटवीन द बुक्स, मतलब एक साथ सटा के रखना है लेकिन उनके बीच में जगह नहीं बचनी चाहिए, ये भी कहा है साथ में। तो कहता है राइट योर गैस हेयर, पहले गैस कर लो कितनी बुक्स आएंगी आपके टेबल पे। ठीक है, हमारी टेबल पे तो आई थिंक मैथ मैजिक की 20 बुक्स मुझे लगता है आ जाएंगी, 20 नहीं तो 15 तो आ ही जाएंगी, इतनी बड़ी है हमारी टेबल। तो आप गैस लगाना पहले, ठीक है। नाउ चेक इफ़ योर गैस वाज राइट, और अब चेक करो कि तुम्हारी गैस ठीक है। हाउ मैनी बुक्स कुड यू प्लेस, कितनी बुक्स आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आइडिया लगा सकते हैं 15, ठीक है, 15 लिख देते हैं यहाँ पे पहले। 15 हमने लिख दिया, ठीक है। एक्चुअल में आ जाएंगी 18, ठीक है, मान लो अभी हम मेजर तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये कहता है बट द डिफरेंस बिटवीन यूर गैस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स, तो 3 बुक्स का डिफरेंस है। यहाँ पे 15 आ रही हैं ऊपर वाले में जब हमने गैस किया, और एक्चुअल में 18 आई हैं, तो 3 बुक्स का वो है डिफरेंस है। नाउ लुक फॉर अनदर टेबल, दूसरी टेबल के लिए देखिए। इज दिस बिग टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल, अब जो दूसरी टेबल है, एक और टेबल हमें देखनी है कि वो बड़ी है या नहीं। तो हमने मान लो एक दूसरी टेबल ले ली, ठीक है, अब वो छोटी थी, ठीक है, बिगर नहीं थी, तो हम नो लिखेंगे। मेक ए गैस हाउ मैनी मैथ मैजिक बुक्स कैन बी केप्ट ऑन इट, अब उस पर हमें गैस करना है कि कितनी आ जाएंगी मैथ मैजिक बुक। तो हमने किया 10, गैस किया। चेक इफ़ योर गैस वॉज करेक्ट, चेक करो कि तुम्हारी जो गैस थी वो ठीक थी। हाउ मैनी मैथ मैजिक बुक्स कुड यू कीप, कितनी रख सकते थे, ठीक है, तो 12, एक्चुअल में उस पर 12 आई, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ द टू टेबल्स इज, जो दोनों टेबल्स के साइज, जो साइज हैं दोनों टेबल का उनमें कितना डिफरेंस है। अब देखो उस पर 18 बुक्स आ सकती थी, है ना, 18 बुक्स आ सकती थी, हमने जब मेजर किया था 18 बुक्स आई थी ना, और इसमें आ सकती हैं 12, तो 6 बुक्स का डिफरेंस है भाई, ठीक है। हाउ मैनी मैथमेटिक बुक्स कैन बी कवर्ड विद 1 शीट ऑफ न्यूज़ पेपर, कितनी मैथमेटिक की बुक्स कवर की जा सकती हैं एक शीट ऑफ न्यूज़ पेपर से, ठीक है। ट्राई कवरिंग यूर मैथमेटिक बुक विद हाफ ए शीट ऑफ न्यूज़ पेपर, तो एक पूरे न्यूज़पेपर से कितनी मैथ मैजिक बुक को आप, मतलब एक जो डबल होता है ना पेज, उससे कितनी मैथ मैजिक बुक पे कवर चढ़ा सकते हो आप, ठीक है। या फिर जो पूरा न्यूज़पेपर होता है उससे कितनी बुक पे चढ़ा सकते हो आप। तो अगर हम एक एक शीट लेंगे पूरी, तो 4 पे, क्योंकि 8 पेज होते हैं लगभग, मान लो 4 हैं, 4 लिख लेते हैं, ठीक है।
अब कवर चढ़ाना है। फिर देन कैन यू कवर योर बुक विद स्मॉलर शीट, क्या आप इसे छोटी शीट से कर सकते हैं, मतलब कवर चढ़ा सकते हैं। यस, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है उसका साइज़, तो यस उससे छोटी से भी हम चढ़ा सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट विच कैन कवर योर बुक, चेक इफ़ योर फ्रेंड यूज्ड ए स्मॉलर शीट देन यू डिड। ठीक है, तो ये करना है खुद से। विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर, अब देखो यहाँ पे लीफ दिए हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, क्या कर सकते हैं आप, धागे की हेल्प से फिर से मेजर कर सकते हैं कि धागा लीजिए और मेजर कर लीजिए, या फिर इनके अंदर बॉक्सेस कितने आते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। वैसे देखो दिख ही रहा है कि ये वाला होगा सबसे बड़ा लीफ। ठीक है, क्योंकि इसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। अब इसका आंसर हमें कैसे लिखना है कि द लीफ इन द मिडल फ्रॉम द टॉप, मिडल में है ये और टॉप से है, द लीफ इन द मिडल ऑफ फ्रॉम द टॉप, ठीक है, इज द बिगेस्ट लीफ। ये लिख देंगे हम, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं इसके साथ साथ, द लीफ इन द मिडल from the top is biggest। ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से कुछ लीव्स इकट्ठे करिए, प्लेस ईच ऑफ देम हेयर ऑन दिस स्क्वायर शीट, और ये जो स्क्वायर शीट है इस पे रख के देखना है। ठीक है, रखिए इस पे, ट्रेस आउट देयर एजेस एंड चेक हाउ मेनी स्क्वायर्स देयर आर इन ईच लीफ, और ये चेक करिए कि कितने स्क्वायर्स आएंगे हर एक लीफ में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे, उसको मतलब 2-3 लीफ ले लेके देखना है कि कौन सा लीफ कितने स्क्वायर्स को कवर करता है। कैसे करेंगे, लीफ को रखो, उसके ऊपर सर्कल मतलब जो पेंसिल है उसको ऐसे लाइन लगा दो और फिर उसको मेज़र करो, या फिर सर्कल, इसमें तो मेज़र ही नहीं करना, सिर्फ लगाना, पत्ता बनाना है, उसकी हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से पत्ते को रख के और फिर स्क्वायर्स काउंट करने हैं। ठीक है, फिर देखना है विच इज़ द बिगेस्ट लीफ, सबसे बड़ा लीफ कौन सा था, फिर ये देखना है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ, सबसे छोटा लीफ कौन सा है। ठीक है, ये खुद करना है, अब ये नहीं कर पाएंगे हम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल स्क्वायर कितने हैं यहाँ पर हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर, ग्रीन इस स्क्वायर में कितने हैं, तो हम क्या करते हैं ये पता लगाने के लिए कितने हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, रोज हैं, कितनी रोज हैं, 6 हैं। इधर कितने हैं, मतलब एक कॉलम में 6 है, ये कॉलम है अगर स्टैंडिंग की बात करें तो। अब यहाँ पे देख लो इस रो में, लास्ट रो में या पहली रो में देख लो, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो 6 6 जा 36। क्या करते हैं इस केस में हम, 6 टाइम्स 6 है ये, तो 6 करो 6 इक्वल टू 36 क्या होंगे, ये होंगे स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल स्क्वायर्स 36 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विदाउट काउंटिंग ईच। यस, हमने क्या किया, मैंने बता दिया आपको। देखो ये हम क्या कर लेंगे, जितने भी ये मतलब एक कॉलम में, पहले कॉलम में काउंट करें और फिर, या पहले रो में काउंट कर लो, ये रो है ये कॉलम है, रो में कितने बॉक्सेस हैं वो काउंट कर लो और कॉलम में कितने बॉक्सेस हैं वो काउंट कर लो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता चल जाता है कि कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब कहता है गैस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। यस वी कैन गैस, बिकॉज देखिए फिर से वही है कि कॉलम में कितने हैं और रो में कितने हैं। तो देखो कॉलम में 1 2 3 4, ये 4 हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 4 जा 32, तो 32 होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो गैस भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमें इजीली हमें आता है कि हमें पता है कॉलम में इतने हैं और रेक्टेंगल सॉरी रो में इतने हैं बॉक्सेस, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 जो कॉलम है उसमें 4 हैं और रो में 8 हैं। ठीक है, तो 4 8 जा 32। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि रो में 8 हैं और कॉलम में 4 हैं, 8 4 जा 32। ठीक है, दोनों ही ठीक हैं ये।
उसके बाद देखिए लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस। जो ये पिक्चर है, क्या आप इसको 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं? कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस, ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कहता है कि इस पिक्चर को देखो और इसको, क्या तुम इसको 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सकते हो? यस, वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस। ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर, हर एक पीस में इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होने चाहिए। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर्स काउंट कर लो पहले या तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ये, ठीक है 12 है और हमें 4 में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 स्क्वायर्स ले लेंगे ना। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब कि एक ये वाला हमने ले लिया, ठीक है, पोर्शन। फिर ये वाला, दूसरे को ये वाला दे दिया, मतलब दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 ये वाला ले लेते हैं, ये यहाँ से, और इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया था, ये ले लिया। अब बच गया हमारा ये, है ना। तो आप अलग तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, मैंने ऐसे डिवाइड किया, आप अलग तरीके से डिवाइड करके देखना, ठीक है। अब देखिए पजल है नेक्स्ट पेज पे। पजल है हाउस एंड द वेल, ठीक है, एक हाउस, अच्छा हाउस है और वेल है, ठीक है, एक वेल है, हाउसेस हैं, 4 हाउसेस हैं इसमें। देखिए राघवन हैज़ ए पीस ऑफ लैंड, राघवन के पास एक धरती का टुकड़ा है। देयर आर 4 हाउसेस ऑन हिज लैंड, 4 घर हैं उसके लैंड पे। एंड इन द मिडल देर इज ए वेल, और बीच में एक कुआं है। ही वांट्स टू डिवाइड हिज दिस लैंड इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रन, वो इक्वली इस लैंड को अपने 4 बच्चों में बांटना चाहता है, ठीक है। ईच शुड गेट 1 हाउस एंड बी एबल टू यूज द वेल विदाउट एंटरिंग द अदर्स हाउस, हर एक को एक घर मिलना चाहिए, और हर एक जो है ना कुएं को यूज कर सके दूसरे के घर में एंटर किए बिना, ठीक है। कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो लैंड को डिवाइड करने में? गिव डिफरेंट कलर्स टू ईच वन शेयर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देने हैं हर एक का शेयर को, हर एक के शेयर को, ठीक है। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए कि हर एक को इक्वल शेयर मिले, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कैसे कैसे ले सकते हैं, ये ऐसे ले लेंगे, ठीक है, एक तो ये वाले, ओके। देखो अब ये हो गया एक, तो उसके बाद एक सेकेंड, देखो ये वाला लिया मैंने पहले ऐसे, क्योंकि पूरे लैंड को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा हिस्सा कैसे लेंगे, यहाँ से यहाँ, नहीं कुआं भी तो मिलना चाहिए ना उसको, ओके, कुएं पर पहुँचना चाहिए ना। तो कुएं के पास पहुँचने के लिए कैसे लेगा, ये देखो यहाँ से लेगा, ये वाला ऐसे यहाँ से लेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे। तो इनको कलर कर देंगे हम, एक घर ये मिल गया इसको। उसके बाद एक ऐसे, ठीक है, ये वाला घर मिल गया और यहाँ से आ सकता है ये। उसके बाद ये वाला ऐसे लैंड मिल गया, ठीक है, और ये यहाँ से ले सकता है पानी। समझ में आ गया? देखो एक बच्चे को ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे मिल गया, वहाँ जा सकता है कुएं तक। एक दूसरे को ये वाला घर दे देगा और यहाँ तक जा सकता है वो, ठीक है। एक को ये वाला घर दे देगा और वो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ से ले लेगा। और फोर्थ को ये वाला ऐसे दे देगा तो यहीं से जा सकता है वो। तो इस तरीके से वो बांट देगा। आपको क्या करना है, इनको अलग अलग कलर करना है ताकि आपको पता चले। जैसे यहाँ पे ये वाला हो गया इसका हिस्सा ऐसे, ठीक है, तो कलर करना है, कलर, ठीक है। तो ये चैप्टर आई थिंक यस खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है दिस चैप्टर इन दिस बुक में खत्म हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।